नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाम्पूर्णम् अस्पर्शी ज्ञायक भगवान ध्यावे साधु परम सुखदान शीत परिशह से नहीं डरे निरावरण निर्भय नित रहे। 22 परिचय के अंतर्गत हमारी चर्चा शीत परिचय पर आज होना है, जिसमें अभी अब हमने मंगलाचरण के रूप में बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित जो 22 परिचय पर छोटे छोटे ये छंद है जो चौपाई राग में लिखे गए हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अस्पर्शी ज्ञायक भगवान, ये भगवान आत्मा है वो कैसा है? अस्पर्शी है। इस भगवान आत्मा ने आज तक पर द्रव्य पर भावों को छुआ तक नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण अपने आप को ऐसा अनुभव करता है कि मुझे पर पदार्थ ने छुआ है। लेकिन यहाँ पर कह रहे अस्पर्शी ज्ञायक भगवान, जो अपने आप को अस्पर्शी अनुभव करते हैं उसको ये शीत लहर छू सकती है क्या? नहीं छू सकती। और तो और ये कर्म का उदय नहीं छू सकता, और तो और ये शरीर नहीं छू सकता। जब तुम शरीर हो ही नहीं तो ठंड तुम्हें कहाँ से लगेगी? तो मुनिराज ऐसे अपने आप को अनुभव करते हैं। अस्पर्शी ज्ञायक भगवान ध्यावे साधु परम सुखदान, कि वो अपने आप को कैसा ध्याते हैं कि मैं तो परम सुख का निधान हूँ, ऐसा वो अपने आप को अनुभव करते हैं। शीत परिशह से नहीं डरे, ये शीत परिशह जो होता है, शीत लहर आती है, ठंड लगती है, उससे ये महामुनिराज डरते नहीं है। जहां हमने कहा था जहां सारा जगत कायर हो जाता है, वहां दिगंबर मुनिराज अपनी साधना में ऐसे ही रत रहते हैं। निरावरण निर्भय रित रहे, कि निरावरण कि जो दिगंबर नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता, वो निरावरण होते हैं। और निर्भय कि उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। मानी ये जो परिचयों की चर्चा चल रही है, एक भी परिचय से वो डरते नहीं और निर्भय रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? निर्भय रह करके अपने आत्म स्वभाव में रहते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं जो परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं। सचमुच ये अद्भुत है। अभी अपन देखते हैं, कई कई श्रोताओं के प्रश्न आ रहे थे कि भैया ये 22 परिचय की आप चर्चा कर रहे हो, कम से कम हमको नाम तो बता दो। तो कम से कम आपने कहा था कि हम याद करेंगे, आप सुनाओगे 22 के नाम तभी तो याद करेंगे। हमारे पास लॉकडाउन के अंदर ग्रंथ भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तो कम से कम आप नाम बता दीजिए जिससे हम याद कर सके। कम से कम चर्चा सुनने पर इतना तो याद रहे कि भाई 22 प्रकार के ये परिचय होते हैं, कौन से परिचय में क्या होता है, इतना तो याद रह जाए। तो आपको 22 परिचयों के नाम हम बताते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दिगंबर मुनिराज की 22 परिचय जो इस प्रकार है। सबसे पहला परिचय है क्षुधा परिचय, जिसकी अपन ने बहुत ही विस्तार से 2 प्रवचनों में चर्चा की थी क्षुधा परिचय पर, कि कैसे वो विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद है तृषा परिचय। क्षुधा का सबको समझ में आ ही गया होगा, विस्तार से चर्चा हुई थी, माने भूख लगती है तो कैसे उस पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद है तृषा परिचय। तो तृषा परिचय के अंदर प्यास लगती है तो कैसे उसको विजय प्राप्त करते हैं। अभी आज से जो चर्चा अपनी चलनी है वो है शीत परिचय। तो शीत परिचय के अंदर ठंड लगती है तो कैसे उस परिचय को जीतते हैं, ये यहाँ पर बात चलेगी। उसके बाद यहाँ पर अगला परिचय है, वो क्या है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, उष्ण परिचय। उष्णता माने गर्मी लगती है तो दिगंबर मुनिराज उस परिचय के अंदर कैसे क्या करते हैं, तो उष्ण परिचय। उसके बाद है दंश मशक परिचय। ये दंश मशक परिचय अगर आप समझो तो बहुत ही माने ऐसा है कि जरा सा अपने को मक्खियां काटती है या मक्खियां बिलबिलाती है तो अपने को एकदम इरिटेशन होता है। यहाँ तो दंश मशक माने दंश मार दे, मक्खियां मच्छर और भी तमाम तरह के जीवों की चर्चा अपन करेंगे। तो ऐसे परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं। उसके बाद है नगन्य माने नग्नता परिचय, माने दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, ये भी एक परिचय है। उसके बाद है अरति परिचय, जो अपन ने थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि भाई रति माने क्या, अच्छा लगना, ये रति,
और अच्छा न लगना, असुहावना लगना, ये है अरति, माने इंटरेस्ट नहीं होना। तो कहाँ कहाँ नहीं होना, ये सब तो आपको धीरे धीरे हम आपको बताएंगे जैसे जैसे चर्चा चलेगी। तो अरति परिचय। उसके बाद है स्त्री परिचय, जो हमने रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया था कि सीता ने आकर के उपसर्ग किया था और स्त्री की इस तरह की बाधा हो जाती है, तो स्त्री परिचय। उसके बाद देखिए अपन तो चर्या परिचय, तो उनकी विहार आदि चर्या होती है, उठना बैठना इस तरह से होता है, उसको चर्या परिचय। निषधा परिचय, उसका दूसरा नाम है आसन परिचय, कि वो जिस आसन में या तो खड़गासन हो या पद्मासन हो, जो भी आसन में हो, तो वहां पर भी अनेक प्रकार के इस तरह के परिचयों की बाधा सहनी पड़ती है। फिर शैया परिचय, अब अपने को तो घर में डैनलॉप के गद्दे और सब तमाम घर के अंदर सुविधाएं होती है, लेकिन दिगंबर मुनिराज तो कभी इस वन में, कभी इस पर्वत पर, इस गुफा में, तो जहां जैसी उनको शैया मिल जाए, जहां पत्थर मिल जाए, शिला मिल जाए, जैसे भी उनको मिल जाती है इस तरह का वहां पर वो शैया करते हैं। आक्रोश परिचय, आक्रोश परिचय माने सामने वाले निंदा कर दे, किसी भी प्रकार से उनके खोटे वचन करके, दुर्वचन कह करके उनको कुछ कहे, तो भी वो आक्रोश नहीं करते। जरा सा अपन को कुछ कह दे कोई, तो जरा में अपन उद्वेगित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है। तो दिगंबर मुनिराज समभावी होते हैं, तो आक्रोश नहीं करते, ये आक्रोश परिचय। बदबंधन परिचय, कोई दुष्ट वैरी आकर के जो दिगंबर मुनिराज के स्वरूप को नहीं समझता हो, तो फिर आकर के उनको बांध दे, खंबे से बांध दे, उनको बध माने उनका बध कर दे, बंधन में बांध ले, तो यह है बदबंधन परिचय। उसके बाद है याचना परिचय, कि मुनिराज किसी भी प्रकार की याचना नहीं करते। जो अपन ने क्षुधा और तृषा परिचय में देखा था कि वो याचना नहीं करते, वो तो सिर्फ क्षुधा और तृषा की बात की थी। ठंड लगती है तो ऐसा इशारा नहीं करते भैया ठंड लग रही है, अब सामने वाले को मन हो जाए कि भाई इनको उड़ा दो कुछ, अब हमने तो मांगा नहीं है, हमने तो उड़ा नहीं है, खुद लिया तो नहीं है, अब वो सामने वाले ने किया, तो किसी भी प्रकार की याचना नहीं करते, वो भी अपन चर्चा विस्तार से करेंगे। अलाभ परिचय, कि वो इतने समय से तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करने पर भी उनको रिद्धि आदि प्रकट नहीं हुई, तो ये ऐसा नहीं मानते भी अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुई, तो अलाभ परिचय माने किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, तो ये अलाभ परिचय, इसको भी अपन विस्तार से देखेंगे। रोग परिचय, कि दिगंबर मुनिराज की अवस्था में रोगादि की बाधा हो जाती है, तो कैसे उस परिचय को, रोग को जीतते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शरीर का रोग ही हमको रोग लगता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज को राग उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी रोग लगता है निचली भूमिका के अंदर। ये राग का भी अभाव कब होवे, तो इस तरह का रोग परिचय, और जो रोग हम समझते हैं वो तो है ही। फिर तृण स्पर्श परिचय, उसके बाद है मल परिचय, फिर है सत्कार पुरस्कार परिचय, और उसके बाद है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद है प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय, और फिर है अदर्शन परिचय। ऐसे बहुत बहुत तरह देखा जाए तो 22 प्रकार के परिचय के अंदर सभी प्रकार के परिचय समाहित हो जाते हैं, जिसके अंदर पूरे मुनिराजों की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। अब यहाँ पर अपने को जो चर्चा लेनी है उसकी अपन चर्चा करते हैं। शीत परिचय की अपने को चर्चा करनी है। शीत परिचय समझते आप लोग, शीत परिचय कैसा होता है। दिगंबर मुनिराज पर्वत के ऊपर हो, गुफा में हो, नदी के तट पर हो, अब सोचो पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे हैं और अचानक ओले पड़ने शुरू हो जाए। यहाँ पर आपको ओले दिख रहे होंगे, पर्वत के ऊपर है, ओले पड़ रहे हैं, बर्फ गिर रही है। सोचो यहाँ पर कोई ऋतु की बात नहीं ली है, क्या लिखा है यहाँ पर, शीत परिचय। यहाँ पर कोई ऋतु की बात नहीं ली, क्योंकि शीत में भी ठंड लगती है, माने शीत की ऋतु होती है उसमें भी ठंड लगती है, और दूसरी बरसात की ऋतु में भी ठंड लगती है। समझ आ रहा है आपको, ठंड में तो जो शीत ऋतु होती है उसमें तो ठंड लगती है, लेकिन बरसात की ऋतु में भी ठंड लगती है, बरसात में बरसात गिरती रहती है। अब दोनों को यहाँ पर, दोनों ऋतु को एक साथ लिया, बरसात की ऋतु में जो ठंड लगती है उसको भी यहाँ पर लिया, और जो ठंड के ऋतु में भी ठंड लगती है उसको भी यहाँ पर लिया, मैंने दोनों को एक साथ लिया, जिसका नाम यहाँ पर दे दिया शीत परिचय। तो शीत परिचय पर जय कैसे प्राप्त करते हैं इसकी अपन चर्चा करेंगे। मैंने तीनों लोकों में, जहां पर्वतों पर, नदियों के पास, जंगल में ये महामुनिराज विराजते हैं, चारों तरफ अब देखो, जब यहाँ पर मुंबई आदि में तो ठंड इतनी नहीं पड़ती, लेकिन आप देखो एमपी साइड देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, कश्मीर के अंदर देखो, ये सब कैसी ठंडे पड़ती है। चारों तरफ खूब जम के कोहरा छाया हो। कोहरा समझते हो कि एक कुछ दिखता नहीं हो, अपना वाहन रोक देते हैं, भैया सामने कुछ दिख नहीं रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कुछ दिखे नहीं, धुआं धुआं दिखे सफेद कलर का, तो ऐसे पूरा कोहरा छा जाता है। वहां मुनिराज
इस तरह का ध्यान करते हैं, विचार करो, मैंने बर्फ गिर रही है, मुनिराज तो ध्यान का आसन लगा करके बैठे, अब बर्फ गिर रही है तो भी उनका आसन कंपायमान नहीं होता, और ऐसे मुनिराज विराजमान होते हैं। वहां पर शीत लहर चलती है, देखो बर्फ गिरेंगे तो शीत लहर चलेगी, और तो और नदी के किनारे भी ध्यान कर रहे हो, वहां पर भी शीत लहर, जहां पर जल का स्रोत बह रहा हो वहां पर इस तरह की शीत लहर चले, और शीत लहर चलने पर सोचो कैसी शीत लहर चलती होगी। मैंने सरोवर जम जाते हैं ठंड के दिनों में, देखो तो कई सरोवर ऐसे होते ज्यादा शीत, अगर 0 - डिग्री इस तरह की ठंड पड़ती हो। अब कश्मीर के अंदर देखो, लद्दाख के अंदर देखो, ऐसी ठंड पड़ रही हो, वहां पर पानी तक जम जाता है। माने वहां पर जो सैनिक वहां पर जो रहते हैं, पानी पीने के लिए यदि जाए तो वहां पर वो पानी भी जम गया हो, कहां से पानी पिए। तो इस तरह की फूस की रात, एक प्रेमचंद जी मुंशी ने एक उनकी क्या बोलते हैं कहानी लिखी है, फूस की रात। मैंने ठंड की रात के अंदर कैसा क्या होता है वो आप वहां पर पढ़ लेना, लेकिन फूस की रात में उस नदी के किनारे विराज रहे हैं और हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है। जरा सी घर में शीत लहर चले तो अपन तो क्या करते हैं भाई, अंदर घरों में घुस जाते हैं, ओढ़ लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन शीत लहर चलती है, साए साए ऐसी हवाएं चलती है, तो भी मुनिराज अपने ध्यान में निमग्न रहते हैं। एक दिगंबर मुनिराज, आप अपने सामने चित्रण ऐसा क्या बोलते हैं, रूपस्थ ध्यान रूप अभी आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको दृश्य भी दिख रहा होगा। एक 8 साल के दिगंबर मुनिराज, चाहे 11 साल के दिगंबर मुनिराज, माने बालक ही है, ऐसे बाल मुनिराज यहाँ पर समझो पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, ऊपर से बर्फ और ओले गिर रहे हैं। आप रूपस्थ ध्यान करो क्या परिस्थिति होगी। ऐसे मुनिराज ऊपर ध्यान कर रहे हैं, उधर ओले और बर्फ गिर रहे हैं, और तो और अभी आप विचार करो रूपस्थ ध्यान में, नदी के किनारे ध्यान कर रहे हैं, शीत लहर आ रही है, लेकिन मुनिराज ऐसे अपने स्वरूप में निमग्न हो गया है, जैसे पानी जम जाता है ठंड के दिनों में, जो भी आपको बताया, वैसे ही वो अपने स्वरूप में जम गए हैं कि बाहर आने के लिए तैयार नहीं। आप सोचो, ये सैनिक लोग जब वहां पर बॉर्डर पर होते हैं तो वहां पर उनको इतने वस्त्र पहनते हैं वो लोग कि ठंड रुक जाए, उंगली अगर वो बाहर निकाले हैंड ग्लव्स तो उंगलियां गल जाती है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती है ठंड के दिनों में। लेकिन मुनिराज हार नहीं मानते, किसी भी प्रकार से वो अपने आप को, चित्त को भी चलायमान नहीं करते। माने आप देखो बारिश में मुनिराज हिले तक नहीं होगे, और सोचो जरा शरीर के खूनों की शरीर देखो कैसा हो गया होगा, खून कैसा हो गया होगा, नसें कैसी हो गई होगी, माने कड़क जाते हैं। तो अच्छी तरह से आप देखो बीच बीच में पानी तक जम जाता, तो कैसे मुनिराज रहते हैं, कैसे उनकी अद्भुत साधना करते हैं। सचमुच ये दिगंबर मुनिराज जैसे विश्व में कोई नहीं हो सकता। देखो कैसी उनकी तपस्या है। ये वज्रदंत का 12 मासा, ये आपको पुराने कवि की रचना है। माने वहां पर वज्रदंत चक्रवर्ती हुए, और वज्रदंत चक्रवर्ती का इस तरह का प्रकरण आता है कि वज्रदंत चक्रवर्ती अपने सभा में बैठे हैं, और एक कमल लेकर के कोई उनके पास मंत्री या कोई सेवक आया कि साहब आपके लिए कमलनी पत्र लाए हैं। और जैसे ही कमल को उन्होंने देखा तो कमल के अंदर एक भौरा मरा हुआ था। अब वो भौरे को मरा हुआ देख करके चक्रवर्ती के चित्त में वैराग्य आ गया, अरे सचमुच जगत में सब अनित्य है, ये भौरा जो अगर किसी लकड़े की पेटी में हो तो उस लकड़े की पेटी को फाड़ करके बाहर आ सकता है, उतनी उसकी सामर्थ्य है, लेकिन ये फूल के अंदर, कमल के अंदर ऐसे बैठ गया, उसकी सुगंध में इतना आसक्त हो गया कि वो सुगंध लेने के लिए इतना आसक्त हुआ कि क्या होता है, प्रातः काल होती है तब कमल खिलते हैं, और सूर्यास्त होने पर ऐसे उसकी पंखड़ियां बंद हो जाती, माने मुरझा जाते अपनी भाषा में कहे तो वो कमल के अंदर उसकी गंध लेने के लिए इतना आसक्त हुआ कि वो कमलनी पत्र बंद हो गया, और बंद होने पर उसकी मृत्यु हो गई। और उसको देख करके उनको वैराग्य आया, भौराय भोगन की व्यथा, भौराय भोगन की व्यथा माने ये भौरा, ये भोगन की व्यथा माने वो कह रहा है क्या है, इस भोग में मैं आसक्त हुआ, गंध रूपी भोग में आसक्त हुआ तो मेरी मृत्यु हो गई, एक विषय में आसक्त होने पर मेरी ये दशा हुई। तो ये शिक्षा क्या दे रहा है, माने शिक्षा दे रहा नहीं है, लेने वाले को लेना आना चाहिए। प्रकृति में कितनी घटनाएं घटती है, लेकिन ज्ञानी जीव होते हैं या ज्ञानी होने वाले होते हैं, उनकी योग्यता भली होनार आ गई होती है, तो वो शिक्षा ले लेते हैं कि अरे एक विषय में आसक्त जीव की ऐसी दशा हुई, हम 5 इंद्रियों में आसक्त हो रहे हैं,
हमारी क्या दशा होगी, हमारी क्या दशा होगी, ऐसा विचार करते हैं। तो उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया और उनके पुत्र थे, कितने पुत्र, हजारों पुत्र थे, कितने, हजारों पुत्र, चक्रवर्ती के पुत्र कितने थे, हजारों पुत्र थे। अब वो पुत्र, उनने तो कहा कि भैया मैं तो बड़े पुत्र को राज्य देकर के दीक्षा लेने के लिए जाना चाहता हूं। बड़ा पुत्र बोला, क्या पिताजी कैसी बात करते हो, आप क्यों छोड़ करके जा रहे हो? कि बेटा मैंने संसार की विचित्रता को देख लिया है, संसार में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, सब अनित्य है, असरण है। तो बड़ा बेटा कहने लगा, वाह पिताजी, आप जिसको वमन करके जा रहे हो, छोड़ करके जा रहे हो, और फिर हमको कहते हो वॉमिट को ग्रहण करो, इन भोगों को ग्रहण करो, जिनको आप छोड़ करके जा रहे हो उसको हमको ग्रहण करने कह रहे हो, हम नहीं ग्रहण करने वाले, हम भी दीक्षा लेंगे। अरे बेटा क्या बात करते हो, कैसे दीक्षा लोगे, कैसे क्या करोगे? बोले हम तो लेंगे। चलो उसने तो जैसे तैसे माना लिया। अब दूसरे बेटे को कहा, बेटा तुम राज्य संभालो, हम तो दीक्षा लेने जा रहे हैं। क्या पिताजी कैसी बात करते हो? ऐसे सारे पुत्र राज्य को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं, धन वैभव को संभालने के लिए तैयार नहीं, और अंत में तो ऐसी दशा होती है कि जो गर्भ के अंदर बालक होता है या 6 महीने का गोद का बालक होता है उसको राज तिलक करके चले जाते हैं। कविवर तो ऐसा लिखते हैं, वज्रदंत बारहमासा लिखने वाले कवि ऐसा कहते हैं कि ये अगर बालक बोलता होता 6 महीने का या गर्भ का बालक, अगर उसके पास व्यक्तता होती तो ये भी रुकता नहीं। ऐसे घर में जन्म लिया उसने जहाँ बैरागी माता पिता हो, संस्कारी हो, तत्व ज्ञान वाले हो, वहां पर ऐसे संस्कार बच्चे में अपने आप पल्लवित होते हैं। अब वो भी दीक्षा लेता, लेकिन पिताजी अपने बच्चों को किस तरह से समझाते हैं, बेटा दीक्षा मत लो, अभी तुम घर में रह जाओ, थोड़ी घर में साधना करो फिर दीक्षा लेना। लेकिन पिताजी कैसे समझाते हैं, ये वज्रदंत 12 मासा माने 12 ऋतुओं का वर्णन है। कभी समय होगा तो इस पे भी अपन एक दिन लेंगे, ये बहुत वैराग्यदायी है। आज तो अपन इतनी सी एक छंद की चर्चा करेंगे जो वज्रदंत 12 मासा का है, बहुत ही सुंदर है। शीत ऋतु से थर थर कांपे, शीत ऋतु से थर थर कांपे, शूल सी चुभेगी बयार। क्या कह रहे हैं यहां पर, शूल सी चुभेगी बयार, ये तो शीत ऋतु की बात हुई। वर्षा ऋतु में बिजली चमके, वर्षे मूसलधार, बेटा हठ तजो, हठ तजो रे बेटा, हठ तजो, मत जाओ वनवास बेटा, हठ तजो। पिताजी कह रहे बेटे को, बेटा तुझे पता नहीं अभी घर में तू सुविधा में रह रहा है, घर में तुझे ठंड लगती है तो ओढ़ने के लिए रजाई है, कंबल है, सेवक लोग तेरी सेवा के लिए है, तेरी मालिश करने के लिए है। छोटे बालक से कह रहे बेटा जंगल में जाओगे, शीत ऋतु आएगी, उस शीत ऋतु में कब जाओगे, जरा तुम यहाँ बरसात में भीगते हो, ग्रस्तों को कहना चाहेंगे जरा तुम बरसात में भीगते हो, कपड़े गीले हो जाते हैं, रास्ते में आप छाता लेके नहीं गए हो घर से और भीग करके कदाचित आप आ रहे हो और भीग गए समझो, तो फिर क्या होता है, कप जाते हो आप, ठंड के मारे ठिठुर जाते हो, छींक आना शुरू हो जाती है। घर वाले कहते जल्दी कपड़े बदल दो नहीं तो बीमार हो जाओगे। यहाँ तो उपाय तमाम तरह के कर लेते हो। सोचो तुम मुनि दशा धारण करोगे, उस बात कह रहे चक्रवर्ती अपने पुत्रों से, शीत ऋतु में क्या होगा, थर थर कांपोगे, शूल सी चुभेगी, शूल समझते हो, कांटों सी चुभेगी बयार। ऐसे मैंने आपको बताया कि जब ठंड के दिन होते हैं तो ठंड के दिनों में ठंड लगती है ना, तो कई बार आपको चुभती है, ऐसे चुभता है, माने कांटों जैसा कभी चुभता है शरीर में, बॉडी में आप देखो तो कांटों जैसी चुभती है, ठंड के मारे इस तरह का हो जाता है। तो ऐसे बेटा चुभेगी, आप वस्त्र धारण नहीं किए तो चुभेगी, तो कैसे रहोगे बेटा। ऐसे शीत ऋतु का वर्णन करते हैं। फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा यहाँ घर में तो तुम्हारी माँ तुम्हें संभाल लेती है, घर में तो तुम्हारे सेवक लोग होते हैं सब संभालते हैं, लेकिन बेटा वर्षा ऋतु में बिजली चमकेगी ऐसे जंगल के अंदर पर्वत के ऊपर, घबरा जाओगे। वर्षा ऋतु में बिजली चमके, बरसे मूसलधार, बेटा हठ तजो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
वर्षा ऋतु में बिजली चमकेगी, माने ऐसी बिजली घर के अंदर आप देखो बच्चे होते हैं, जरा सी भी आवाज आती है, रात को सोते हैं, आवाज आती है तो घबरा जाते हैं, मम्मी ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं, माने ऐसे बच्चे कांप जाते हैं, डर जाते हैं। बेटा तुम कैसे रहोगे, वहां बिजली चमकेगी, बरसे मूसलधार, मूसलधार बारिश होगी, रुकने का नाम नहीं, 3-3 4-4 दिन तक बारिश होगी, बेटा कैसे रहोगे। देखो भैया, वर्षा ऋतु में समझो नदी के किनारे बैठे हो, वृक्ष के नीचे बैठे हो, वृक्ष की पत्तियां हिलती हो, पत्तियां हिलने का मतलब समझते हैं आप लोग, एक एक बूंद टपकेगी, समझो वर्षा रुक भी गई तो एक एक बूंद टपकेगी, पूरा शरीर तो भीग गया है, अब भीग गया तो कोई बात नहीं, और शीत लहर भी आ रही है, और शीत लहर आने पर और देखे तो वृक्ष के नीचे एक एक बूंद टपक रही है। एक एक बूंद टपकना समझते आप लोग, एक बाल्टी से कंटिन्यू नहा लेना ये बहुत सरल है, एक बाल्टी तो हालांकि ज्यादा कह रहे हैं, आवश्यकता प्रमाण 3-4 मग्गों से एक आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। एक अपने ब्रह्मचारी त्यागी लोग होते हैं वो तो एक लोटा से अपना काम चलाते हैं, आपने अपने पढ़ा होगा उनके जीवन चरित्रों में। लेकिन यहाँ पर बात इतनी सी है कि एक बाल्टी पानी डाल दो आप तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि पहला मग्गा डाला दूसरा डाला तो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठे हैं, मूसलधार बारिश हो गई, कदाचित थोड़ी कम ज्यादा हो गई, लेकिन फिर एक एक बूंद टपकती है ठंडे ठंडी, वो कैसी लगती है आप सोचो। कभी अगर आप वृक्ष के नीचे खड़े हुए हो तो आपको पता चलेगा। और वर्षा ऋतु में एक काम और होता है, मक्खियां भिनभिनाती है। अब चारों तरफ से मक्खियां आ गई, अब मक्खियां कभी मुंह पर बैठ रही है, कभी हाथ पर बैठ रही है, कभी पैर पर बैठ रही है, और दूसरी बात कहे तो ध्यान कर रहे, चलो वो तब आ रही तो आ रही है, और ध्यान कर रहे तो नाक पे आकर के बैठ गई। अब बताओ कैसे ध्यान करें। आप लोग ने कभी सामायिक किया और सामायिक में इस तरह से आसपास मक्खियों की बाधा हो गई हो तो कैसा होगा सोचो। मच्छर नहीं कह रहा हूं, मच्छर को तो हम दंश मशक में लेंगे, अभी तो मक्खियां कह रहे हो, मक्खियां काटती नहीं है, खाली आपको ऐसा लगता है डिस्टर्ब कर रही है हमारे हमको, ऐसे आकर के बैठ गई, यहां से हटाओ तो यहां आकर के बैठ गई, यहां आकर के बैठ गई, मैंने डिस्टर्ब करती है आपको। लेकिन ऐसे होने पर भी मुनिराज के ध्यान में वो डिस्टर्ब नहीं होते, ऐसे उनकी एकाग्रता होती है दिगंबर मुनिराजों की। तो एक एक बूंद टपक रही है, मक्खियां आकर के बैठ रही है, तो भी महामुनिराज अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होते। एक सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ है, यहाँ पर आपको इसका अष्टक का भाव समझ में आ गया होगा, ये जो छंद है उसका भाव समझ में आ गया होगा। इस तरह से पिताजी कह रहे हैं कि बेटा हट तजो, और उनके बेटे भी इतने माने कैसे है, माने कहते ना पिताजी ऐसे है, माने शेर को सवा शेर मिल जाता ना, वैसी ये बात है। पिताजी कह रहे घर में रहो, वो कह रहे हम भी चलेंगे, और ये मानने वाले नहीं है। आप पूरी 12 मासा कभी पढ़े ना, आपके पास अगर नहीं हो तो हम आपको भेज देंगे, हमसे मांग लेना। मैंने इसमें एक एक ऋतु का 12 मासों का वर्णन ऐसा किया है कि बेटा तो तैयार ही नहीं है, हम भी चलेंगे, आप अगर कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, बेटा अभी तुम छोटे हो, अरे छोटा या बड़ा आत्मा नहीं होता, ऐसे ऐसे जवाब देते, विचार करो। मैंने उनको किसी भी हालत में जाने के लिए तैयार है। एक दृष्टांत देकर के समझाना चाहूंगा कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और माँ पिताजी को सम्य शिखर जी या तीर्थों की वंदना करना जाना हो, तो छोटे बच्चे को लेके जाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। यदि ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, मम्मी है, सास है, तो इस तरह का सोचते हैं कि भाई वो लोग संभाल लेंगे, हम 10-15 दिन तीर्थ यात्रा करके आते हैं। अब क्या होता है, घर में बात चल रही है सम्य शिखर जी तीर्थ यात्रा पे जाना है। अब बच्चे को भी समझ में आता है, छोटा सा बालक है फिर भी सुनता है, समझता है, अच्छा कहीं पे जाने की बात चल रही है, सम्य शिखर जी, अच्छा ये लोग चावल मंगवा रहे हैं, सोध रहे हैं, पूजा की सामग्री तैयार कर रहे हैं, अच्छा सम्य शिखर जी जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो बच्चा पूछता है मम्मी हमें भी चलना है ना, हमारे कपड़े भी पैक कर लेना, हमारा बस्ता भी पैक कर लेना, हमारा ये कर लेना। और वो बच्चा माँ पिताजी से ऐसे कहता है, वो माँ पिताजी कहते कि बेटा ठीक है बेटा तुम्हारा रख रहे, सब रख रहे, पहले पहले बताएगा तो वो क्या बोलते हैं मचल जाएगा, रोने लगेगा। अब वो बच्चे को बोल दिया तुम्हें भी ले जा रहे, बेटा तुम्हें भी ले जा रहे। और जब जाने का दिन आया और टिकट बुक करा रहे थे, नाम लिखवा रहे थे, वो लिखवा देना टिकट बुक करने के लिए नाम लिखवा रहे थे। अब सबका नाम लिखवाया, वो टिंकू पिंकू जो भी घर में आपका बच्चा था उसका नाम ही नहीं लिख रहे। हाँ मेरा नाम भी लिख देना, मेरी टिकट भी बना देना, मेरा भी ये कर लेना। हाँ बेटा तेरा करा देंगे, तेरी तो अभी टिकट नहीं लगती, तो अभी 3 साल से कम सा है, या इस तरह से उसको बात टाल दी। जितने का भी टिकट लगता हो, हाफ टिकट या फुल टिकट हमें नहीं मालूम, आप तो समझ लो जो टिकट जिसका लगता हो। बच्चा कह रहा है कि हमारा भी टिकट ले लेना, वो कह रहे हाँ ले लेंगे। अब जब जाने का दिन आया तो फिर वो समझ गया कि हमारे कपड़े तो रखे नहीं, हमारी अलमारी में तो जूके तो रखे,
बच्चा कह रहा है हमारे कपड़े ले लो, हमें साथ चलना है। अब अपन ने सामान बांध लिया, सब नीचे ऑटो बुला दी, सामान नीचे रखवा दिया। बच्चे को कह रहे हैं चाचा तुझे बाइक पे घुमाने लेके जाएंगे, मेले में लेके जाएंगे, तुझे फुग्गा दिलाएंगे, तुझे ये करेंगे, तो उनके साथ जाओ। ये ले बेटा तुझे 2000 का नोट देता हूँ, वो 2000 का नोट भी फेंक देगा। यहाँ पर तो 2000 का नोट की वैल्यू लगती है, वो बच्चे को नहीं लगती। हमें तो चलना है बेटा, तुझे घर में आइसक्रीम बना के खिलाएंगे, नहीं हमें तो चलना है बेटा, तुझे ये खिलाकर खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, नहीं हमें तो चलना है। अब जिस बालक ने रट लगाई हो हमें तो चलना है, किसी भी प्रलोभन से वो छला नहीं गया हो, किसी भी प्रलोभन की बात में नहीं आया हो, उसको भय भी दिखाया कि वहां तुझे बाबा पकड़ के लेके जाएगा। ऐसा भय दिखाना नहीं, बच्चों को तो ऐसे भय दिखाते, बाहर निकले तो बाबा पकड़ के लेके जाएगा, ऐसे बच्चों को दिखाते हैं बाबा पकड़ के लेके जाएगा। अरे बेटे को भय दिखाते, लेकिन वो तो कह रहा पकड़ के लेके जाने दो, मेरे पास मम्मी है पापा है, हमें कोई डर नहीं है। वो भय से भी नहीं डर रहा है। प्रलोभन अनेक प्रकार के देने पर भी उसके जो भी फेवरेट चीजें, कपड़े दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे, कुल्फी दिलाएंगे, जो वस्त्र देंगे, घुमाएंगे मेले में, गेम जोन में ले जाएंगे, आजकल मॉल में ले जाएंगे तुझे बेटा, गेम में बिठाएंगे, लेकिन बच्चा तो हमें तो चलना है, हमें तो चलना है। अब क्या करना पड़ेगा अशोक जी, साथ में ले जाना पड़ेगा, मानने वाला ही नहीं है। ऐसे यह चक्रवर्ती की जो 12 मासा का जो चर्चा कर रहे हैं, वहां पर भी पुत्र माने नहीं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब सारे पुत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे हट तजो, क्या कह रहे, पिताजी कह रहे बेटा हट तजो, और यहां पर ये कह रहे आप मोह तजो। आप ये नहीं समझ रहे हो कि हम कर नहीं पाएंगे, हम तो कर पाएंगे, हम तो चल रहे हैं। इस तरह से वो दीक्षा लेने के लिए सब तमाम तैयार हो गए। अब ये शीत ऋतु की अपनी जो चर्चा चल रही है, माने शीत परिचय की, अब सोचो शीत परिचय के अंदर सुदृष्टि तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है, जो अभी अपने 10 लक्षण विधान किया ना, टेकचंद जी द्वारा रचित। ये टेकचंद जी ने ही ये सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें वो कुछ वर्णन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शीत परिचय के बारे में उन्होंने लिखा कि जो साधु ने दीक्षा ली है, माने जिसने दीक्षा ली है, ऐसे साधु पहले गृहस्थ दशा में थे। कहां पर थे, गृहस्थ दशा में थे, और गृहस्थ दशा में राज्य अवस्था में थे, ठंड से बचने के नाना प्रकार के उपाय करते थे। क्या करते थे, ठंड से बचने के नाना प्रकार के वे उपाय करते थे। और उपाय भी कैसे कैसे वो उपाय करते थे, आपको बताए कि ऐसे शीत ऋतु के अंदर वो मुनिराज माने गृहस्थ दशा में जब थे, तो घर में तो देखो अपन क्या करते हैं, अंगीठी जला देते हैं, अंगीठी समझते हो ना, कुछ पहले सिगड़ी होती थी, अंगीठी बोलते हैं उसको, तो वो सिगड़ी जला देते थे तपने के लिए, अग्नि जला दी अपन ने, इस तरह का अपन उपाय कर देते हैं। तो ये नाना प्रकार के पुराने जमानों में उपाय चलते थे। ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, गद्दा पल्ली में घुस जाते हैं, और दुशाला ओढ़ लेते हैं। तो इस तरह के अनेक प्रकार के ठंड से बचने के करते हैं कि नहीं करते, गृहस्थ दशा में ऐसे देखे जाते हैं। अब ऐसे उपाय करते हैं। और तो और खाने पीने में भी गृहस्थ की भूमिका में देखो, अब ठंड पड़ रही है भैया, तो गोंद के, मगध के लड्डू और जो भी तमाम तरह के मेवे के लड्डू बना दो भैया, अभी ठंड के दिन है, ये खाएंगे तो थोड़ी सी ठंड सहने की ताकत आ जाएगी, और तमाम चीजें घर में बना देते हैं, लड्डू बना देते हैं, मेथी के लड्डू बनाते हैं, और फिर इस तरह का सब पाक बनाते हैं, और इस तरह के सब पाक बना करके खाते भी, ठंड के दिन है खाना चाहिए सब लड्डू वगैरह। इस तरह के भोजन इत्यादि में भी परिवर्तन करके करते हैं। औषध के रूप में भी सब इस तरह के मेथी आदि के लड्डू बना देते हैं। अब इस तरह का गृहस्थ की भूमिका में वो उपाय करते थे। सोने के लिए भी कैसे कमरे में सोना पसंद करोगे अशोक जी, अब आजकल के तो मुंबई के अंदर के तो कमरे कितने हैं, 1 कमरा 2 कमरा 2.5 कमरा कमरे है। पुराने जमाने में कोठियां होती थी, बड़े बड़े महल होते थे राजाओं के, तो 1 कमरे के अंदर दूसरा कमरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो अंदर अंदर जो कमरे होते थे, वहां पर जहां हवा की एक लहर भी ना आए, ठंडी की कोई बाधा ना हो, ऐसे कमरे में पूरा पैक होकर के सोना पसंद करते थे, जहां गर्माहट हो। अब सोचो, ऐसे सोना पसंद करते थे जहां हवा भी ना आ पाए। ऐसे गृहस्थ दशा में तन को बचाने के लिए अनेक प्रकार के जतन करते थे। और आज जो मुनि, अब वे यति माने मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, अनेक स्थानों पर शीत ऋतु में नदी के किनारे वन में ऐसे तपते हैं, शीत की बाधा को ना ही गिने। ऐसा कह रहे टेकचंद जी साहब, शीत की बाधा को गिनते नहीं है। हम लोग गिनते हैं कि नहीं गिनते, मुनिराज को कह रहे कि मुनिराज शीत की बाधा को नहीं गिने। अब ऐसे देखो तपस्या कर रहे हैं, पर्वत के ऊपर बर्फ दिख रहा है, ऐसी तपस्या कह रहे हैं, वो कह रहे शीत को नहीं गिनते।
हम लोग गिनते हैं कि नहीं गिनते? भैया हम काहे के गिरे, हम तो ठहरे सेठ जी, हम पैसे वाले। अब ठंड पड़ रही है, ठंड आने वाली है, ठंड आने वाली है तो क्या करें भैया, स्वेटर नहीं है, फट गया है, पुराना है तो नया स्वेटर बसा लो। नया स्वेटर नहीं, स्वेटर बसा लोगे भैया, स्वेटर चाहिए तो स्वेटर बसा लो। ठंड पड़ रही है, ठंड आने वाली है तो भैया रजाई नहीं है तो रजाई ले आओ। कोट सिलवा दो, आजकल सब कोट पहनते हैं, फैशन मानते हैं, कोट पहनते हैं शीत से बचने के लिए, तो कोट बसा लो, कोट सिलवा दो। अब गरीब होगा तो बेचारा क्या कहेगा, वो तो सहेगा, जो भी है उसके पास व्यवस्था वो तो करेगा, या तो फिर शीत आने से पहले पैसा जोड़ लेगा, ये कम से कम एक रजाई कंबल मैं बसा लूंगा कम से कम, ऐसा वो उपाय करता है गृहस्थ दिशा में देखा जाए तो। अब संपन्न है वो तो खरीद लेता है अनेक प्रकार से, और वो क्या कहता है भाई हमें चिंता नहीं, कितनी भी ठंड पड़ जाए हम तो घर में हीटर लगा देंगे, आजकल की भाषा में कहे तो हीटर लगा देंगे, ठंड का हमको कोई पता ही नहीं चलेगा। तो ठंड के अंदर हीटर लगा देते, आजकल की वर्तमान भाषा में कहे तो पुराने जमाने में आग लगा देते थे, आग लगा देते मतलब अंगूठी आदि जला देते थे जिससे थोड़ी कम सर्दी लगे। अब ऐसे हीटर लगा दे, कमरा पूरा गर्म कर लेंगे, लेकिन ध्यान अग्नि में तपते ऐसे महामुनिराज शीत की बाधा को कैसे विजय करते हैं, शीत परिचय पर जय प्राप्त करते हैं। मैं तो बताऊंगा, आप घर में हीटर जलाते हो, हीटर चलाते हो, उसमें तो हिंसा होती, हीटर चलाने पर कितनी इस तरह के शीत कमरा है उसमें आपने हीटर लगा दिया तो शीत कमरे में शीत प्रकृति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, शीत प्रकृति के जीव वहां पर होते हैं। अब आपने हीटर जलाया तो हीटर जलाने पर क्या होगा, वो सारे शीत प्रकृति उष्णता के कारण जीव मर जाएंगे, यहाँ तो हिंसा का प्रसंग बनेगा। लेकिन मुनिराज के पास भी एक हीटर है, किसी को बताना नहीं, आप लोग को सीक्रेट में बता रहे, मुनिराज के पास भी ऐसा एक हीटर है, स्वरूप के ध्यान की अग्नि में ऐसे वो निमग्न तप्त होते हैं कि बाहर ठंड चल रही है और अंदर में ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है, जो कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। ये ध्यान की अग्नि होती है उनके पास, जिसके बल पर वो आत्म स्वरूप में ऐसे निमग्न होते हैं। शुद्धि की वृद्धि में निर्जरा होती है, ध्यान अग्नि ही कर्म काली माठ होती है, ध्यान अग्नि ही कर्म काली माठ होती है। ऐसे दिगंबर मुनिराज शीत की बाधा को नहीं गिनते, तुम तो किसके बल पर नहीं गिनते, उसके उपाय करके नहीं गिनते, फिर भी शीत की आपको थोड़ी सी बाधा तो सहन करनी ही पड़ती है। अब बाथरूम में जाओगे, नहाने धोने जाओगे, वहां ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी, वहां थोड़ी ना कंबल ओढ़ के जाओगे, वहां तो आपको लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन दिगंबर मुनिराज तो स्वरूप में रहते तो हर समय उनको समता का भाव रहता है। यहां पर आगे अपन चर्चा करते हैं, दिगंबर मुनिराज को ऐसा लगे कि ये ठंड बहुत जल्दी आ गई, जैसे अपने को लगता है ना, जैसे आज अष्टमी पर्व का दिन है, अष्टमी के दिन लोगों को लगता है जो उपवास आदि करते हैं या एकासन करते हैं, अब गर्मी पड़ रही हो उपवास करना हो, ये अष्टमी बहुत जल्दी आ गई, चतुर्दशी तो अभी तो गई थी, अभी जल्दी आ गई, माने वहां पर कष्ट सा लगता है, इतनी गर्मी में उपवास करना पड़ेगा, गला सूखेगा, क्या होगा, इतनी जल्दी आ गई, अपने को लगता है भाई ये तो बहुत जल्दी आ गई। ऐसे ही समझो मुनिराज को ऐसा विकल्प आ जाए कि ये ठंड बहुत जल्दी आ गई, इस बार तो बहुत ठंड पड़ गई, तो वे शीत ऋतु के शीत परिचय से हार गए, यदि ऐसा विकल्प आता है तो। लेकिन मुनिराजों को ऐसा विकल्प ही नहीं आता, ये तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव पहलू देख रहे हैं, अपने को विकल्प आता है, उनको नहीं आता, वे तो हर समय अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, चलते फिरते सिद्ध है, उनको ये सब शीत बाधा को गिनते नहीं है, ऐसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज शीत बाधा को गिनते नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि निचली भूमिका में कदाचित ऐसा विकल्प आ गया तो कह रहे परिचय से हार गए, हार गए मतलब अपना गेम ओवर जैसा नहीं है, जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं और फिर वो बैटिंग करने वाला बैटिंग करता है, यदि क्लीन बोल्ड हो जाए, स्टंप उड़ जाए तो क्या हुआ, हार गया, मैंने अभी वो खेलने नहीं आएगा। यहाँ पर मैच में तो ऐसा होता है, लेकिन ये मुनिराजों की मैच कैसी है पता है आपको, हार गए मतलब एक समय में हार गए, लेकिन दूसरे समय पुरुषार्थ किया, जीत गए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैच से आउट हो जाए, ये मैच तो जब तक मुक्ति की दशा प्राप्त नहीं होती, जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ये मैच चलता रहता है। दिगंबर मुनिराज जो है माने वो आत्मा है, दिगंबर मुनिराज वो आत्मा है, वो बैट्समैन है, कर्म है वो बॉलर है, और वो कर्मों के साथ ऐसे लड़ते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, और एक दिन वर्ल्ड कप, मुक्ति का वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। हार गए तो ऐसा मत समझना भैया हार गए, आउट ऑफ बाउंड्री हो गए, ऐसा नहीं, मुनिराज तो
हर समय मैच को खेलते हैं। और देखो जो क्रिकेटर होता है उसको भी प्रयास ये रहता है कि भी अच्छे से अच्छा गेम खेलूं, अच्छे से अच्छा मैं ये करूं, अपना अच्छे से अच्छा बैटिंग दिखाओ। अब कदाचित वो आउट हो जाता है तो क्या करता है, अगली मैच के अंदर मैं ये गलती हुई थी, अगली मैच के अंदर मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा सा मेरा परफॉर्मेंस होगा। तो वो जो बैट्समैन होता है वो भी पूर्व गलती से शिक्षा लेकर के आगे अच्छा प्रदर्शन देता है। तो मुनिराज भी यदि एक विकल्प आ गया कि भैया बहुत शीत पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, ये विकल्प आ गया तो उस विकल्प का ज्ञान करते हैं और फिर अरे रे मैं तो स्पर्शी गायक परमात्मा हूं, शीत मुझे कहाँ लगती है, और ऐसे पुरुषार्थ तुरंत करके फिर श्रेणी मांडते अपना कल्याण कर लेते हैं। ऐसा नहीं भैया हार गए तो कोई ऐसा उल्टा मत लेना कि तुम हमारे मुनिराज को हार गए ऐसा कह रहे हो। अरे हार हार जीत तो होती रहती है, माने ये तारतम्यता भेद रूप से कहा जाता है हार गए, क्योंकि गुणस्थान जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, चढ़ना उतरना होता रहता है गुणस्थान के अंदर परिणामों के हिसाब से। तो गुणस्थान गिर गया तो क्या है, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे अपन देखो जो मिथ्यात्वी गुणस्थान वाले हैं, अब वो सोचते हैं कि भैया मेरे को शरीर का विकल्प आ गया, मेरे को भोजन का विकल्प आ गया, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भोजन के प्रति बहुत आसक्ति है, हमारा गुणस्थान गिर गया होगा तो क्या होगा। अरे भैया तुम्हारा चढ़ाई कहाँ है, तुम गृहस्थ दशा में अपने आप को ऐसे ही अनुभव कर रहे हो, तुम्हारा चढ़ाई कहाँ है कि तुम्हारा गिर जाएगा, और गिर भी जाएगा तो कितना गिरेगा, मिथ्यात्व गुणस्थान है उससे नीचे कहाँ गिरेगा। तो चिंता की बात नहीं, यहाँ पर तो परिणाम कैसे ऊपर चढ़े, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। गिर गए तो कोई बात नहीं, बालक गिरता है तो क्या करता है, बैठा रहता है कि बालक गिरता है तो फिर से खड़ा होकर के चलने लगता है, और तो और कोई उसको सहारा देने की कोशिश करे या सामने कोई उसके माता पिता या कोई हो तो वो रोने लगता है। और यदि अकेला बालक हो गिर जाए तो वो क्या करता है, थोड़ा सा करता है और फिर तुरंत वो खड़ा हो जाता है, कोई दिखता नहीं, कोई मेरे को संभालने वाला है नहीं, बालक खड़ा हो जाता है और फिर चलने लगता है। कोई दिखता है तो रोता है। ऐसे मुनिराजों को शरीर का लक्ष्य होता है तो वो परिचय से हारते हैं, लेकिन आत्मा का लक्ष्य होता है तो फिर चढ़े श्रेणी श्रेणी मान लेते हैं। आया कि नहीं दृष्टांत, श्रेणी मान लेते तुरंत। तो सोचो ऐसे महामुनिराज शीत ऋतु के अंदर परिचय से डरते नहीं है, हारते नहीं है। हारने का मतलब यहाँ होता है कि केवल ज्ञान जब तक होता नहीं तब तक वो करते रहते साधना। माने 8 महीने, माने 8 महीने देखा जाए तो शीत की बाधा सहनी पड़ती है। आप कहोगे शीत की ऋतु तो 4 महीने की होती, लेकिन हमको वर्षा ऋतु को भी इंक्लूडेड करना है शीत के अंदर। वर्षा की ऋतु के अंदर भी जो ठंडी लहर आती है इस तरह की, क्योंकि नग्न शरीर है, विचार करो वर्षा हो रही है तो लहर भी ठंडी आएगी, ठंड लगेगी, ठंड का ज्ञान होगा। तो 8 महीने शीत और वर्षा ऋतु मिला देना। मुनिराज अगर 48 मिनट के लिए एक अंतर मुहूर्त के लिए उसको न गिने, न गिने का मतलब आपको समझ में आएगा, ये शीत ऋतु या शीत की लहर मेरे में नहीं है, मैं तो अपने स्वरूप में हूं, ये जहां लहर आ रही है वहां मैं नहीं हूं, ऐसा न गिने, अपने को आप लोग 48 मिनट के लिए निमग्न हो जाए अपने स्वरूप में, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। अभी आपको बताया कि भैया ऐसी ठंड कैसे सहन करें, हमसे तो सहन नहीं होती। हम गृहस्थ दशा में देखते जरा सी ठंड आ जाए, ठंड पड़ जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है, हाथ ठिठुर जाते हैं, कप जाते हैं, सहन नहीं होती। गृहस्थ दशा में आप लोग ऐसी चर्चा करते हो, बहुत ठंड है भैया, बहुत ठंड है, पिछली साल से तो बहुत ज्यादा है, बहुत ठंड पड़ रही है, वहां तो इतनी ही नहीं है, यहाँ तो इतनी है, यहाँ इतनी है, वहां इतनी नहीं है, सब चर्चा होती रहती। अखबार पढ़ करके भी यही चर्चा होती, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। बहुत ठंड है तो क्या कर सकते हो भैया, उपाय कर सकते हो। क्या उपाय करोगे, गद्दा पल्ली ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, ये कर लो, ये उपाय करोगे, लेकिन भेद विज्ञान का उपाय करके देखो कभी। शीत ऋतु के अंदर कभी आप आधा घंटा नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट कहना चाहूंगा आपको, ज्यादा नहीं, 5 मिनट आप ध्यान करने बैठो, ज्यादा ओढ़ो मत, कुछ करो मत, कम से कम वस्त्रों में आप ध्यान करने बैठो। अब आप विचार करो कि दिगंबर मुनिराज कैसे ध्यान करते होंगे ऐसी शीत ऋतु में, कैसे वो करते होंगे, अपने स्वरूप का ध्यान करते होंगे। एक श्रेणिक राजा के प्रकरण आता है कि जो चेलना रानी है वो बहुत ही जिन धर्म में आस्था रखती थी, माने जिन धर्म की अनुयायी थी, और जो श्रेणिक राजा थे वो गौतम माने ये बौद्ध धर्म को पालने वाले थे। अब क्या हुआ, एक दिन रात को वो अपने महल में दोनों शयन कर रहे थे, और रात को ऐसा हुआ कि खिड़की थोड़ी सी खुली थी, माने अब स्टॉपर लगाई नहीं थी, चटकनी नहीं लगाई थी, और हवा तेज आई। तो हवा तेज आने से क्या हुआ कि वो खिड़की तो खुली गई, और जो ओढ़ा हुआ या जो भी समझो पतली चादर थी वो भी उड़ गई। तो फिर हाथ बाहर आ गया चेलना रानी का,
और फिर ठंड लगी तो एकदम, ठंड लगती तो अपन कैसे ये हो जाते हैं, अलग से अपने को शीत लहर आ जाए तो एकदम कैसा अपने को लगता है ठंड आ गई, ठंड की लहर आ गई। तो उस समय चेलना रानी को नींद में थे और हाथ बाहर आ गया, हवा तेज चली तो श्रेणिक राजा की भी नींद खुल गई और हाथ बाहर आने पर चेलना रानी का ऐसा उद्गार निकले, उनका क्या होगा, वे क्या कर रहे होंगे। तो श्रेणिक राजा को अंदर संशय हो गया, अच्छा ये किसकी बात कर रही है, उनका क्या होगा, इसके मन में कोई और बसा है। तो ऐसा उनको विकल्प आया तो इतने क्रोधित हुए और फिर विचार नहीं किया कुछ, अभय कुमार जी से कह दिया और अपने उससे कह दिया सबको कि भैया इसके साथ अब नहीं रहना है, और पूरे महल में आग लगाने की बात कर दी और ऐसा पूरा प्रकरण घटित हुआ, सोचो। लेकिन बाद में पता, उनने आग नहीं लगाई और वो फिर पूरा इस तरह का प्रकरण बता, फिर पता चला कि भाई ये किसकी बात कर रही थी, मुनिराजों की बात कर रही थी। इस तरह का पूरा पुराण में प्रसंग आता है। माने उनकी दृष्टि किस पर थी, ऐसी शीत लहर में तो हम घर में आराम से महलों में विराज रहे हैं, उड़ रहे हैं, सब खिड़कियां बंद है, सब कुछ है, जरा सी एक शीत लहर आ गई तो हमको कैसा लगता है। लेकिन उनका क्या होगा, जो मुनिराज, नग्न दिगंबर मुनिराज, जिनके तन पर एक धागा तक नहीं है, उनको ऐसी ठंडी लहर, क्या पूरे ठंड के ही टेम्परेचर में रह रहे, इतना पूरा ठंड है पर्वतों के ऊपर, नदी के किनारे, उनका क्या होगा। माने उसको मुनिराजों की याद आई। ऐसे कभी आपको भी विचार करना चाहिए कि मुनिराज क्या करते होंगे ऐसे में, जब भूख की बाधा सहन नहीं होती हो तब विचार करना उनका क्या होता होगा, शीत की बाधा सहन ना होती हो तब याद करना उनका क्या होगा, गर्मी बहुत लग रही हो, पसीना पसीना हो रहे हो, भैया पंखा चालू करो, लाइट नहीं है, एसी चालू करो, ये करो, जनरेटर नहीं है, अब तमाम समस्याएं हो जाती है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखता, लाइट नहीं है, एसी पंखा कुछ नहीं चालू कर सकते हो आप लोग। अब उस समय क्या करना, आकुलता करोगे तो कर्म बंद होंगे, और उस समय ऐसा भेद विज्ञान करो आप, कैसा भेद विज्ञान, अरे दिगंबर मुनिराज ऐसी उष्ण परिचय को जय प्राप्त करते हैं, ऐसी ठंडी के अंदर वो कैसे रहते हैं, शीत ऋतु में कैसे रहते हैं, इस तरह का भेद विज्ञान करोगे तो आपको मुनिराजों की याद आएगी। और ऐसी आप जो भावना भाते हो, संत साधु बन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी, तो वो घड़ी को आने के लिए पहले उनके स्वरूप का तो विचार करो, ऐसे थोड़ी ना आएगी। और आपको लगता है भैया कैसे सहन करें, मैं आपको बताऊं कि जब आप ठंड के दिनों में वॉशरूम जाते हो, बाथरूम में जाते हो, तो कितने वस्त्र पहन करके जाते हो, वहां तो सब कंबल वंबल उतार के जाते हो। अब वहां पर आपको ठंड लगती है कि नहीं लगती, वहां पर ठंड आपको कम लगती है, जितने बिस्तरों में, जितने रजाई में ज्यादा रहते हो, ओढ़े ओढ़े हुए रहते हो, उतनी ठंड ज्यादा लगती, बाहर आने पर उतनी लगती। माता बहनें काम में लग जाते हैं, रसोई बनाने में लग जाते हैं, और सब काम पानी छानने में लग जाते हैं, सब काम में लग जाते हैं, छत पे सफाई करने लग जाते हैं, झाड़ू लगाने लग जाते हैं। अब बताओ कितनी ठंड लगती है। ये पेपर वाले देखो न्यूज़पेपर डालने आते हैं, दूध वाले देखो सवेरे दूध देने के लिए आते हैं आपके यहाँ पे, अब उनको कितनी ठंड लगती है। अगर आप किसी काम में लग जाओ तो आपको ठंड ठंड नहीं लगती, और जैसे बिस्तर में पड़े रहोगे तो ठंड ठंड लगेगी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बिस्तर के बाहर निकलो। ऐसे यहाँ मुनिराज कह रहे हैं, आप गृहस्थ भूमिका में वस्त्रों को इतने धारण किए हो तो आपको ठंड लग रही है, देह दृष्टि है इसलिए ठंड लग रही है, यहाँ पर अखंड की दृष्टि होगी तो ठंड ठंड रूप नहीं दिखाई देने लगेगी, यहाँ तो अखंड आत्मा रूप ही दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे मुनिराज, ऐसे आप विचार करो, मैंने भोपाल का गैस कांड याद करो, भोपाल गैस कांड जब रात में हुआ था तो घर के अंदर, वहां पर जितने रेडिएशन में जितना भी आप हुआ था, वहां पर घर के अंदर सब लोग जिस वस्त्र में, जैसी हालत में थे उसी वस्त्र में भागे, कोई बनियान पहने हुए तो बनियान में भागा। अब बाहर इतनी ठंड पड़ रही है दिसंबर जनवरी की, अब बनियान पहन के बाहर भाग गए, सोचो ऐसे ऐसे वस्त्र में भाग गए जैसी अवस्था में थे। सोचो ठंड लग रही थी कि नहीं लग रही थी, कि वहां पर प्राण बचाने थे तो ऐसे ठंड के अंदर भी सैन्य तैयार है। ऐसे यहाँ मुनिराज को अपना उपयोग शरीर से बचाना है, ये ठंड ठंड रूप नहीं लगती, ये उपयोग का कमाल है, उपयोग उपयोग में होता है तो बाहर की चीजें समझ में नहीं आती। तो ऐसी भावना भाव भैया, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करे तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। ऐसी भावना भाव कब ऐसा दिन आए, धन्य सु अवसर पाऊं। और आचार्य अमृत चंद्रकृत आप देखो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में पंडित दौलत राम जी कासलीवाल लिखते हैं कि शीत परिचय जय, शीत के कारण संसार के प्राणी अति दुखी है। शीत परिचय चल रहा है तो उसकी चर्चा करेंगे, उसके गीत गाएंगे, जिसकी चर्चा हो, जिसकी शादी होती है उसके गीत गाते हैं।
ऐसे यहाँ शीत परिचय की चर्चा है तो आचार्य देव शीत परिचय की चर्चा करते। कौन? अमृत चंद्र आचार्य देव, जो समय सार जी की टीका में तो कहते हैं ये शीत आदि उष्णता आदि मेरे में है नहीं, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखो, शीत परिचय के कारण संसार के प्राणी अति दुखी होते हैं। हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसा वृक्ष दिखाई दे रहा है, अब बर्फ गिर रहा हो, ऐसे सब हो रहा हो, तो मुनिराज के पास जो वृक्ष है वो वृक्ष तक गल जाते हैं हिमपात के कारण, दग्ध हो जाते माने जल जाते, ऐसे हो जाते हैं। ऐसे पोष एवं माघ के महीने की भयंकर शीत में महाधीर नग्न शरीरी मुनिराज नदी अथवा सरोवर के किनारे कायोत्सर्ग या पद्मासन को धारण करके ध्यान करते हैं। उस समय शीत की बाधा होने पर भी वे खेद नहीं करते कहाँ दीक्षा ले ली। कई बार ऐसा अपने को होता ना कि भैया अपन ये काम बाद में करना था, बहुत जल्दी कर दिया अपन ने। ऐसे समझो किसी ने दीक्षा लेनी हो और फिर वो सोचे कि भैया गर्मी के दिनों में बढ़िया, देखो नग्न तो शरीर है, हवा तो आती रहेगी, वस्त्र पहने रहते तो अपने को पसीना पसीना हो जाता है, कुर्ता गीला हो जाता है, वस्त्र गीले हो जाते हैं पसीने के कारण। लेकिन नग्न शरीर हो तो क्या है, हवा आती रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा, हवा आती रहेगी तो कोई पसीना पसीने का प्रकरण नहीं बनेगा। अरे यार हमने जल्दी दीक्षा ले ली, शीत परिचय माने शीतकाल के मौसम के बाद दीक्षा लेते तो अच्छा होता। ऐसा विकल्प नहीं आता कि हमने अभी दीक्षा ले ली बाद में लेते तो अच्छा होता, तब थोड़ा शीत परिचय से बच जाते। या तो हम उस स्थान पर होते जहाँ ठंड कम पड़ रही है तो अच्छा होता। हम यहाँ पर इस जगह पे बिहार कर दिया, गलत कर दिया। वहां होते तो वहां थोड़ा गर्म मौसम रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। देवलाली आप लोगों ने देखा होगा, देवलाली गजपंथा आदि में इतनी ठंड नहीं पड़ती, तो कई लोग वहां पर चले जाते हैं। माने अपने श्रावक लोग की बात कर रहे हैं, गृहस्थ लोग जो होते हैं, जो सब जगह अन्य जगह जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, अन्य जगह सब जाते हैं लाभ लेने के लिए, तो देवलाली गजपंथा चले जाते हैं ठंड के दिनों में, क्योंकि वहां पर कम सर्दी पड़ती है। ये गृहस्थ लोग तो इस तरह का उपाय भी कर लेते हैं, यहाँ ठंड पड़ रही है तो वहां चले जाए। ये गृहस्थ की भूमिका में आप लोग कर लेते हो। दिगंबर मुनिराज को ऐसा विकल्प आ जाए, वहां थे वो बढ़िया थे, या तो ठंड बहुत पड़ रही है, यहाँ होते या वहां होते, इस तरह का यदि विकल्प आ जाए तो फिर वो शीत परिचय से हार गए। मतलब आता नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं आपको, वो खेद नहीं करते और विचार क्या करते हैं, हे जीव तूने अनादि काल से अनंत बार छठवें सातवें नरक में महाशीत की वेदना सहन की, और तो और पशु गति और मनुष्य गति में भी अत्यधिक महान शीत ठंड सहन की। यद्यपि तूने उसे दूर करने के अनेक उपाय किए तो भी आज तक तेरी ठंड मिटी नहीं। अब तूने मुनिव्रत धारण किया है, इस पद से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः हे जीव तू अब इस शीत परिचय को सम्यक प्रकार से सहन करो। ऐसा चिंतन विचार करके आत्म ध्यान में लीन होना, यह शीत परिचय जय कहा जाता है। शीत परिचय की चर्चा अपन इसकी विस्तार से कल और करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।